तो यहां तक हम आप लोगों को बता दिए थे। इसके बाद बताना है, देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले सीखेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना। पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या क्या आता है? माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर, ये सबको क्या कहा जाता है? पोसेसिव एडजेक्टिव। देख लो एकरा में जो पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, एकरे प्रयोग करना सीखना, इसी का प्रयोग करना सीखना है। तो देखो कैसे प्रयोग करेंगे इसका। जैसे माई मने होता है मेरा, मेरी, मेरे। मेरा आ जाए चाहे मेरी आ जाए चाहे मेरे आ जाए, किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? माई का। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? माई का। माई लिखेंगे उसमें। माई का मतलब होता है मेरा, मेरी और मेरे। एक मिनट इसको सेव कर देते हैं थोड़ा सा। हैं? देखो जैसे यहां पे दिया हुआ है माई मने मेरा, मेरी, मेरे। आवर मने क्या होता है? हमारा, हमारी। इसके बाद हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की, हम लोगों। योर मने क्या होता है? तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तुम लोगों का, आप लोगों का। हिज मने होता है उसका, उसकी, उसके, पुलिंग के लिए, नहीं तो आदमी के लिए, नहीं तो लड़का के लिए। ठीक है। इसके बाद में आता है हर, उसका, उसकी, उसके, स्त्रीलिंग के लिए, नहीं तो औरत के लिए, नहीं तो लड़की के लिए। समझ में आ जाएगा। इट्स मने होता है इसका, इसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, निर्जीव के लिए। दियर मते होता है उन लोगों का, उन लोगों की, उन लोगों के। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है यह मेरी पुस्तक है। क्या लिखा हुआ है? यह मेरी पुस्तक है। एकदम आसान है बचवा। देखो यह मेरी पुस्तक है। यह का क्या होता है? बोलो। दिस। यह का क्या होता है? यह है। दिस के साथ लगता क्या है? इज। दिस के साथ क्या लगता है? अब मेरी पुस्तक है तो मेरी का क्या हो जाएगा? माई। अब पुस्तक का क्या हो जाएगा? हो गया। आ जाएगा बनाने। अगला देखते हैं। ये मेरी पुस्तकें हैं। ये मेरी पुस्तकें हैं। ये आ गया। क्या आया है? तो ये क्या होता है? दीज। देखिए दीज मने होता है ये, दीज मने होता है ये, लेकिन दोज मने क्या होता है? तो देज मने होता है वे। दिस मने होता है यह। दिस मने क्या होता है? दैट मने क्या होता है? अब यह वह है, ये वे में अंतर क्या है? यह वे, ये वे में अंतर का है। नजदीक के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलेंगे दिस बॉय, लेकिन बोलेंगे दैट बॉय, उसको नहीं बोल सकते हैं दिस बॉय। नजदीक के लिए, नजदीक के लिए, और इस नजदीक के लिए और सिंगुलर के लिए, नजदीक भी हो और सिंगुलर भी हो तो दिस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन नजदीक हो, प्लुरल हो, दिस का। जैसे ये बच्चे, दूर हो वे बच्चे, और प्लुरल हो तो दोज। दूर भी हो प्लुरल भी हो तो दोज। दूर के लिए प्लुरल के लिए क्या प्रयोग करेंगे? दूर भी होगा और प्लस प्लुरल होगा तो क्या प्रयोग करेंगे? दूर बताना होगा। जैसे वह घर बोलेंगे, कभी बोलते हैं यह घर, वह मंदिर, पायलट बाबा का मंदिर, वो मंदिर, वो मंदिर बोलते हैं। जैसे ये बोलते हैं यह मंदिर, पायलट बाबा भी तो यह क्या बोल रहा है? दूर है ना, तो दूर के लिए वह सही होता है। ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? दीज। दीज के साथ प्लुरल के लिए दीज लगता है। प्लुरल यानी कि यार लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा? दीज आर माई पुस्तकें हैं बचवा, तो हो जाएगा BOOKS। समझ में आ जाएगा। अब देखो मेरी पुस्तक अच्छी है, थोड़ा सा चेंज हो गया। एकरा में बाद में मेरा, मेरी का मीनिंग वही लिखेंगे
वहीं पर लिखेंगे जहां पर पुस्तक जिसके लिए आया होगा। मेरी पुस्तक क्या आया है, जब मेरी पुस्तक तो हो जाएगा माई बुक। अब अच्छी है तो इज गुड। लेकिन अगला वाला देखो क्या कह रहा है, अगला वाला में कह रहा है कि मेरी पुस्तकें अच्छी हैं। अब एक पुस्तक का बात नहीं कर रहा है, ज्यादा का तो माई बुक्स। अब हो जाएगा आर, गुड्स नहीं होगा, ये होगा सिर्फ गुड। समझ में आ गया? यह हमारा कुत्ता है तो क्या हो जाएगा, दिस इज हमारा, आवर डॉग, दिस इज आवर डॉग। समझ में आ जाएगा? तो चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। और जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर ये थोड़ा टाइम आता है तो उसको भगा लिया कीजिए, ठीक है। चलो लिखो। चलिए देखते हैं अगला। हो गया ना, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट। अब आता है अपना अपनी का अनुवाद। देखो बच्चा, अपना अपनी दो तरह से आता है। नहीं नहीं, अभी और क्वेश्चन है इसमें। तुम लोग मेरे दोस्त हो, आपका भाई डॉक्टर है, ये जानते हैं क्या है, ये हेडिंग है हर चैप्टर का कि इसमें क्या क्या है। देखो, अपना अपनी का अनुवाद प्लस यूज ऑफ ऑन पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो देखो, तुम लोग मेरे दोस्त हो, कैसे बनेगा, चलो बनाओ आप लोग भी। तुम लोग मेरे दोस्त हो तो बन जाएगा यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई फ्रेंड्स हो जाएगा। इसके बाद क्या है, आपका भाई डॉक्टर है, आपका भाई तो हो जाएगा, आपका क्या क्या होगा यहाँ पे, योर ब्रदर
इज डॉक्टर, योर ब्रदर इज डॉक्टर। लास्ट में फुल स्टॉप देना अनिवार्य रहता है, समझ में आ रहा है? आपके भाई लोग डॉक्टर हैं तो क्या हो जाएगा? योर। अब जब भाई लोग के लिए हो जाएगा ब्रदर्स, और ब्रदर्स जब हो जाएगा तो क्या लगेगा इसमें? आर। फिर क्या हो जाएगा? डॉक्टर्स हो जाएगा, डॉक्टर्स होगा यहां पे, क्योंकि एक से ज्यादा हो गया ना। अब देखो, कोई मत उतारो, देखो पहले अपना अपने के अनुवाद। जब हिंदी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के साथ अपना, अपनी, अपने इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मैं अपने घर में हूं, तुम अपने घर में हो, हम लोग अपने घर में हैं, वे लोग अपने घर में हैं, तो वी के लिए आवर, ये आई के लिए माई, यू के लिए अपना, अपनी के लिए क्या हो जाएगा? योर। वे लोग के लिए क्या हो जाएगा? दियर। ये प्रयोग होता है, देखो कैसे, समझना ध्यान से। यहां पे जैसे इसमें लिखा हुआ है, मैं अपने घर में हूं, कितना लोग इसमें ऑन का प्रयोग कर देते हैं, OWN। OWN का प्रयोग यहां पे नहीं होता है, OWN का प्रयोग भी बताएंगे। अपना अपने का प्रयोग कहां होता है, देखो जी, मैं अपने घर में हूं, सुना ध्यान से, तो यहां पे लिखा हुआ मैं अपने घर में, तो मैं के लिए अपने का हो जाएगा यहां पे आई एम इन। अब देखो अपने का मीनिंग क्या आएगा यहां पे? माई, माई हाउस। मैं अपने घर में हूं, अभी तुरंत बताएंगे कि ओन कब लगेगा, यूज ऑफ ऑन है यहां पे, अभी मत घबराइए मत। अभी तुम अपने घर में हो तो क्या हो जाएगा? यू आर इन। अब बोलो कि इन का है लग रहा है, में आ रहा है ना, में भी आ रहा है ना, तो में, यू आर इन योर, योर हाउस। समझ में आ रहा है? तुम अपने खेत में हो तो क्या भरा जाएगा इसमें? यू आर इन योर, क्या हो जाएगा? फील्ड। यू आर इन योर फील्ड। अगला क्या है? सीता अपने घर में है, तो सीता इज लगेगा ना, सीता इज इन। अब देखो सीता के लिए सिंगुलर नाउन के लिए हिज, हर, नहीं तो इट। सीता है, सीता स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग के लिए हर आता है, तो सीता इज इन हर हाउस। समझ में आ जाएगा? मैं अपने देश में हूं, आई एम इन, आई के लिए माई कंट्री। समझ में आ रहा है? लास्ट इसमें दिया हुआ है, एक और है, वह अपने गांव में है। चलो बताओ तो जी, वह अपने गांव में है, जल्दी बोलो। इन हिज विलेज। माई कैसे आ जाएगा इसमें? माई किसके लिए आता है? आई के लिए। ही है, तो ही के लिए पोसेसिव, इसमें अपने अपनी का मीनिंग क्या होता है? ही के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए हिज होता है, तो ही के लिए हिज ना आएगा, ही इज इन हिज विलेज। चलिए बना लीजिए, जो भी बनाने के लिए कहें आप लोग भी बना लीजिए, और नहीं तो वीडियो को और आगे भगा लीजिए।
देखो यूज ऑफ ऑन हो गया ना, समझ में आ गया। अब आता है इसमें यूज ऑफ ऑन। देखिए जब वाक्य में नाउन प्रोनाउन के साथ पोसेसिव एडजेक्टिव अपने दोनों एक के साथ ही आ जाए, जैसे यह मेरा अपना घर है। देखो यह मेरा अपना घर है, मेरा भी आ गया अपना भी आ गया, दोनों आ गया। उसमें क्या था, मैं अपने घर में हूं, अपने घर में हूं। मैं मेरे अपने घर में हूं, दोनों में फर्क लग रहा है। अब मैं मेरे अपने घर में हूं, नहीं कोई निकालता है कि निकल हमारे घर में से, तो कहाँ निकल, तारा घर बनी हम अपना घर में बनी, मैं मेरे अपने घर में हूं, तू निकला, बात होता नहीं था। तो ये जब दोनों एक के साथ आ जाए तो अब किसका प्रयोग करेंगे बचवा, ऑन का। तब किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का, OWN का। देखो जैसे कैसे, यह वह तुम्हारा, यह मेरा अपना घर है, इसमें बनाया हुआ है दिस इज माई ओन हाउस, दिस इज माई ओन हाउस। वह तुम्हारी अपनी गाड़ी है, दैट इज योर ओन भान। समझ में आ रहा है। अगला बनाएंगे, यह राम की अपनी गाय है, तो कैसे बनेगा, दिस इज राम्स ओन काउ। यह तुम्हारी अपनी पुस्तक है, कैसे बनेगा, दिस इज योर ओन बुक। समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है, बोलिए। ठीक है, तो इसमें वह उसका अपना घर है, तो कैसे बनेगा, दैट इज, वह उसका हिज, इसके बाद में अपना भी आ गया ना, ऑन हाउस। अरे बुझा रहा ना कैसे बन रहा है। अब देखिए इतना हो गया, ये दो को अपने से बना लीजिएगा, चाहे बना देते हैं, चाहे बनाइए इतना उतार के, इसको अपने से बनाइए। तो देखिए ये तुम्हारी अपनी गाय हैं, तो कैसे बनेगा, दीज आर योर ओन काऊ।
समझ में आ रहा है? गाय है, काउज होगा। वह मेरा अपना गांव है। दैट इज माई ओन विलेज। ठीक है, सही है। अरे बनाने आ गया ना। ऑन का प्रयोग कब करेंगे? जब दोनों पोसेसिव एडजेक्टिव और अपना अपनी दोनों एक के साथ ही आ जाए, नहीं तो बुझा गया ना। अगर पोसेसिव एडजेक्टिव अपना अपनी दोनों एक साथ नहीं आए तो पोसेसिव एडजेक्टिव का खाली प्रयोग करेंगे। ऑन का प्रयोग कब करेंगे? जब दोनों साथ आ जाए तब। अब अगला आता है, देखिए पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग, कि पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कब किया जाएगा। केस टेबल में था ना, पोसेसिव एडजेक्टिव था, पोसेसिव ऑब्जेक्टिव केस था, पोसेसिव प्रोनाउन भी था उसमें, कहीं देख लो केस टेबल निकाल के। अब पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कहां किया जाएगा? देखिए जब माई, देखिए पोसेसिव प्रोनाउन किसको कहा जाता है? माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, दियर्स को पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता। पोसेसिव प्रोनाउन को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखा जाता है। कहां लिखा जाता है? हमेशा सेंटेंस के। पोसेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। हर पार्टिकुलर प्रोनाउन के लिए एक पोसेसिव प्रोनाउन है। आई के लिए माइन, वी के लिए आवर्स, यू के लिए, सी के लिए, ही के लिए, दे के लिए। है नहीं इतना? चलिए देखते हैं। जैसे इसमें है पहला सेंटेंस, यह मेरा, यह घर मेरा था। यह घर, दिस हाउस वाज माइन। यह किताब तुम्हारी है। तो यहां पे को बगल में बनाए हैं बड़ा अच्छा से, उसको नाम नहीं लेंगे, ठीक है। यह किताब तुम्हारी है। तो दिस बुक इज योर्स। दिस बुक इज योर्स। समझ में आ रहा है? यह मेरा है, तो क्या बन जाएगा? दिस इज माइन। समझ में आया? एक और बना के बनाओगे अभी? बनाओगे अभी? अभी बनाने के लिए छोड़ दें? एक और बना देते हैं। वह कलम तुम्हारी है। दैट पेन, दैट पेन केवल होगा, पेन इज योर्स। दैट पेन इज योर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नोट दिस।
वह कलम तुम्हारी है, वह तुम्हारी कलम है, वह तुम्हारी कलम है। गलती किए होंगे। दैट इज योर पेन बनेगा। ये देखो भुलवा के दिया हुआ है, क्योंकि यह तुम्हारी कलम है और वह कलम तुम्हारी है, दोनों में अंतर है। यह हमारा गांव है, ये भी वैसे नहीं है। दिस इज आवर विलेज। दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए जल्दी से लिख लीजिए। अब आता है पोसेसिव केस ऑफ नाउन। नाउन का पोसेसिव केस कैसे बनाया जाए? नाउन का पोसेसिव केस कैसे बनाया जाए? हो गया इतना? ना पोसेसिव केस ऑफ नाउन। अभी और इसमें है जी, ये कुत्ते हमारे हैं, तो क्या बनेगा? दीज डॉग्स हमारे हैं, आर आवर्स हो जाएगा ना, आवर्स। यह साड़ी उसकी है, दिस यह साड़ी, दिस साड़ी इज उसकी, हर्ष हो जाएगा। यह उन लोगों का है, दैट नहीं, दिस इज दियर्स हो जाएगा, दिस इज दियर्स। बना लीजिए, बन गया। फुल स्टॉप रहेगा सब में। मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है? मेहनत करते रहिए और अंत में और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। जब भी मौका मिले मेहनत दिखाना ही होगा आपको, ठीक है? चलो देखते हैं अब पोसेसिव केस ऑफ नाउन। पोसेसिव केस ऑफ नाउन। नाउन को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाए, ध्यान से सुनना। पूरा बड़ा साइज में ना खुलेगा। नाउन को एक दूसरे से कैसे जोड़ा जाए, देखिए जैसे कि एक नाउन को अगर बगल में एक और नाउन से जोड़ना है, नाउन को अगर नाउन से जोड़ना है तो हम लोग डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। जैसे दो आदमी जो होते हैं, अगर एक दूसरे से बात करना है तो लगभग कम से कम उनको दोस्त होना जरूरी है। दोस्त नहीं तो जानकारी होना जरूरत है, नहीं तो कोई रिलेटिव हो सकते हैं, कोई ना कोई उन लोगों के बीच संबंध जरूर होना चाहिए। जैसे लिख देंगे राम और किताब, तो कोई संबंध है इन दोनों में? न राम का किताब से न किताब का, लेकिन खाली ये लिख दिए, हो गया राम की किताब। अब पता चल गया कि नहीं, रामे की किताब है। जैसे बोलेंगे सीता आ घर, सीता भी नाउन है और घर भी नाउन है, लेकिन दोनों के बीच कोई संबंध? सीता का बीच में कुछ ना कुछ आना चाहिए ना, तो अंग्रेजियों जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए। जैसे सीता हाउस, इसको भी जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ आना चाहिए। जब हिंदिया नहीं जुड़ रहा है बिना इसके, तो अंग्रेजिया कैसे जोड़ दोगे बिना किसी के? गलती हो जाएगा ना। तो उन्हीं दोनों को जोड़ने के लिए जो शब्द आता है उसको कहा जाता है पोसेसिव केस ऑफ नाउन। पोसेसिव केस ऑफ नाउन। पोसेसिव केस ऑफ नाउन दो प्रकार का होता है।
दो प्रकार से एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? अब देखो जोड़ा कैसे जाएगा। जोड़ने वाला में हो सकता है या तो इधर भी दो ही चीज होता है दुनिया में, या तो सजीव होगा और नहीं तो या तो सजीव होगा बचवा और नहीं तो निर्जीव होगा। या तो सजीव होगा नहीं तो दुनिया में दो ही चीज है। अब देखो जोड़ा कैसे जाएगा, या तो सजीव को जोड़ना रहेगा सजीव से, नहीं तो सजीव को जोड़ना रहेगा निर्जीव से, और नहीं तो निर्जीव को जोड़ना रहेगा निर्जीव से। तीन स्थिति के बाद में कोई स्थिति अब चौथा आ ही नहीं सकता है। या तो अब सजीव को कनेक्ट करने वाले हो सजीव से, या तो निर्जीव को कनेक्ट करने वाले हो किससे, नहीं तो निर्जीव को कनेक्ट करने वाले हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम आ भाई, राम आ घर, घर आ दरवाजा। देखो तो एग्जांपल परफेक्ट है कि नहीं है? राम का राम भाई, भाई जो होगा निर्जीव तो हो नहीं सकता है, भाई तो निर्जीव हो नहीं सकता है। तो इसको जो कनेक्ट करने के लिए क्या आया ना बीच में, राम और घर सजीव, निर्जीव, घर निर्जीव होता है। इसको कनेक्ट करने के लिए क्या आया ना बीच में, घर दरवाजा। कनेक्ट करने के लिए कुछ आएगा क्या? आएगा। इतना क्लियर हुआ? अब इन दोनों को कनेक्ट करने का दो रूल है। अंग्रेजी में हिंदी में कोनो दिक्कत ना है, हिंदिया चल बन जाएगा। अंग्रेजिया परेशान करता है, अंग्रेजिया परेशान करता है कि का येहू में आया, का येहू में आया, का येहू में आया। कि का पूछ के लगाए हैं कि अरे भैया तो सजीव है कि निर्जीव नहीं। लेकिन इंग्लिशवा में दिक्कत है। देखो सजीव को अगर सजीव से कनेक्ट करना रहेगा, सजीव को अगर सजीव से कनेक्ट करना रहेगा तो या तो जोड़ेंगे उसमें अस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस, नहीं तो जोड़ेंगे अस्ट्रोफी सिर्फ मार्क, और नहीं तो जोड़ेंगे ऑफ। तीन को चीज आता है कनेक्ट करने के लिए, सजीव को सजीव से, और नहीं तो सजीव को। इन दोनों स्थिति में तीन को चीज आता है, या तो अस्ट्रोफी यस, नहीं तो अस्ट्रोफी, और नहीं तो लेकिन हेकरा खाती इकलौता आता है निर्जीव को निर्जीव से कंट्रोल करना। अब देखो कहीं कहीं इंग्लिश में ऐसे भी दिया गया है, सुनना ध्यान से, कहीं कहीं इंग्लिश में ऐसे भी दिया गया है। इसमें आता है केवल अस्ट्रोफी यस, अगर जोड़ना रहे कहीं कहीं इंग्लिश में ऐसे तीनों सही है। इन दोनों को अगर सजीव को सजीव से कनेक्ट करना रहेगा तो दिया है केवल अस्ट्रोफी यस। इस स्थिति में दिया है अस्ट्रोफी एस भी या प्लस मार्क भी। ये मार्क भी आता है, अस्ट्रोफी मार्क। मार्क किसका लास्ट में आएगा? जब वो स से अंत करने लगेगा, बोलने से ही स से अंत करने लगे तब केवल अस्ट्रोफी मार्क आता है। इसमें क्या दिया है? अस्ट्रोफी एस भी होता है और ऑफ भी होता है और मार्क भी होता है। लेकिन इसमें सिर्फ क्या दिया है? ऑफ। जैसे कनेक्ट करना रहेगा तो कैसे होगा? जैसे राम का भाई है ना, तो लिख सकते हैं राम लिख के का खाती ऐसे ऐसे को चिन्ह खींच के लिख देंगे राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। और नहीं तो ऑफ से बनाएंगे तो, ऑफ से बनाएंगे तो देखो ऑफ से बनाने में पलट जाता है। जो मीनिंग बाद में है वो पहले आ जाता है और उस मीनिंग के पहले द आता है। तो इसमें लिखा जाएगा द ब्रदर ऑफ। समझ में आया? अस्ट्रोफी एस जोड़ने के लिए कोई झंझट नहीं है, जैसे है वैसे ही लिख के बीच में क्या जोड़ देंगे? अस्ट्रोफी एस। लेकिन अगर ऑफ जोड़ना है तो झंझट है, बाद वाला मीनिंग पहले और पहले वाला मीनिंग और द पहले लिखना होगा। इसको बनाना होगा तो क्या जोड़ सकते हैं? राम्स हाउस, राम्स हाउस। और नहीं तो द हाउस ऑफ। समझ में आया? इसमें निर्जीव को निर्जीव को जोड़ने के लिए इकलौता एक रूले है, ऑफ।
ऑफ जहां भी लगे पलट दिया जाता है। ऑफ जहां भी लगे क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, द टूर ऑफ हाउस। समझ में आ गया। और नाउन को नाउन से जोड़ने का कहोगो 3 गो रूल, या तो स्ट्रॉफी यस, नहीं तो स्ट्रॉफी, और नहीं तो ऑफ वाले में केवल पलट दिया जाता है। ऑफ वाले में क्या कर दिया जाता है, चलिए देखते हैं हम लोग अपना नोट सब। और स्ट्रॉफी मार्क बता रहे हैं कहां आएगा, जैसे यहां पे दिया हुआ है, सब रूल इसमें लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। हम जितना भी बताए हैं वो सब बता दिए हैं इसमें। यहां पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए कुछ क्वेश्चन है। श्याम की बहनें, श्याम की बहनें, तो देखिए श्याम लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग, आपको नहीं बनाने आएगा, आप सब के सब ऑफ से बना देना, कोई गलती। लेकिन जैसे जैसे कुछ आगे चलते जाओगे तो कुछ लोग गलती करना शुरू करेंगे, घबराना नहीं है, कहना कि ठीक है आपका कहना भी सही है, उनसे झगड़ा नहीं करना है ना, हम तो पढ़े रही ऐसे, तू गलती बताओ तो। जैसे अभी तक आप लोग नॉर्मली अगर पापा का नाम पूछा जाता होगा तो बताए तो माई नेम इज फलाना फलाना, फिर बोलते होंगे माई फादर्स नेम इज, अब बोलते होंगे देखिए ये का माई फादर्स नेम इज, जो भी है फलाना फलाना, चलो ABCD, माई फादर्स नेम इज ABCD। लेकिन आगे जैसे जाओगे बोल दोगे माई फादर्स नेम, फादर्स नेम, फादर्स, पिता तो एक होते हैं, ये प्लुरल में चला जाता है, क्योंकि बोलने वाले को ही नहीं पता, सुनने वाला को ही थोड़ा ना पता है कि फादर में स्ट्रॉफी एस लगाया है कि खाली यस लगाया है, क्योंकि पिता होते हैं फादर, एस लगा देंगे तो ये बहुत सारे पिता हो जाएंगे। तो अब इनको अब बोलेंगे, एकरों के फादर से बोलेंगे, एकरों के फादर से बोलेंगे, कितना फादर है, दिक्कत है ना उसमें। तब वहां से इसको हटा दिया जाता है। अगर बोलना होगा तो ऐसे बोल सकते हैं मिस्टर ABCD इज माई फादर, मतलब आगे जो भी बोलना रहेगा तो मिस्टर ABCD इज माई फादर, मतलब कि अब पिताजी के नाम लेकर बोल दो कि ये मेरे पिता हैं, चाहे आई एम सन ऑफ ABCD, मैं उनका पुत्र हूं, ये वाला लगभग हटा दिया जाता है क्योंकि इसमें स्ट्रॉफी एस लगा है, तो कोई गलती ये भी नहीं है, लेकिन बोलने में दिक्कत करेगा आपको। वैसे ही आप बनाओगे ऑफ से तो गलती नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको गलती घबराने के बाद उनके खुशी के लिए आप स्ट्रॉफी एस से बना देना। खुश हो जाइए, आप भी दुखी मत होइए, हम पढ़ के आए हैं, आप जो कह रहे हैं दोनों। गुड मॉर्निंग कब बोल सकते हैं, कब से कब तक, पहली मुलाकात में दिन भर में कब हो, सांझी के 6 बजे, 2 बजे, 2 बजे रात के 2 बजे तो बोलिए देंगे, 2 बजे दिनों में बोल सकते हैं, 11 बजे बोलिए देंगे, 12 बजे से अलाउड है 12 बजे तक। अगर गुड मॉर्निंग जाइए, अगर गुड मॉर्निंग कभी किसी को बोले 2 बजे और खिसिया के बोला कि नहीं गुड आफ्टरनून हो गया, तो उसके झगड़ा उससे बोलना है कि ठीक है गुड आफ्टरनून, ठीक है। श्याम की बहनें, तो बने का बताओ, यहां भी सजीव है, यहां भी तो बन जाएगा श्याम से, SHYAM, और तब जोड़ देंगे स्ट्रॉफी एस, और बहनें श्याम्स सिस्टर्स, ठीक है। और नहीं तो और क्या बनेगा, द सिस्टर ऑफ सिस्टर्स, द सिस्टर्स ऑफ, समझ में आया, बना लेंगे। अभी रुको, अभी आया था स्ट्रॉफी मार्क वाला, भी बतेबे नहीं किए हैं। देखो विद्यार्थियों की मांग, विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थियों ज्यादा है ना, तो यहां पे लगेगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। अब बताओ स्टूडेंट होगा क्या स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होगा, एक से ज्यादा हो गया। सजीव है कि निर्जीव, स्ट्रॉफी एस जोड़ सकते हैं ना, लेकिन लास्ट में खुद स से अंत कर रहा है, बोलने में स्टूडेंट तो रहता, विद्यार्थी की मांग रहता तो लिखते हैं स्टूडेंट्स डिमांड, लेकिन विद्यार्थियों है तो केवल एक में जोड़ेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे जोड़ देंगे खाली मार्क, और स्टूडेंट्स डिमांड। और नहीं तो उल्टा बनाएंगे, द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आ गया। इसमें जितना बचल है वो घरे से बनाइएगा आप, इसमें जितना भी है वो सब क्या से बना लेना, घरे से। अभी रुको,
अब थोड़ा सा इसमें यहां तक ये टाइप सही है, इसके बाद ये टाइप बदल रहा है। दोनों विधि से बनाना है आपको, दोनों विधि से बनाइएगा, अभी मत बनाना कोनो। अब देखो, मोहन का दोस्त एक एमपी है। अब सेंटेंस आ गया इसमें, मोहन का दोस्त एक एमपी है। मोहन का दोस्त एक एमपी है। आपको बनाना कैसे है, ये वाला पहले पकड़ लेना। मोहन का, यह लड़कों का कमरा है, यह लड़कों का, यह लड़कियों की पाठशाला है, लड़कियों की, यह गायों का घर है, गायों का, लड़कों के पिता, लड़कों के। आपको पकड़ना है कि इसमें मेन कौन सा शब्द आकर के दोनों को जोड़ के रखा है। देखो इसको बनेगा इसे, मोहन का दोस्त सजीव, सजीव स्टॉपी से बना सकते हैं, और नहीं तो कौन चीज से बना सकते हैं, ऑफ से। चलो ऑफ से बनाते हैं, तो हो जाएगा द फ्रेंड ऑफ मोहन। अब देखो, अब यहां पे कह रहा है कि मोहन का दोस्त जो है एमपी है। मोहन का दोस्त क्या है, एमपी है। तो मोहन का दोस्त एमपी है, मोहन एमपी है कि मोहन का दोस्त। आपको अब प्रयोग करना है एजा भर में, भर प्रयोग करने में हमेशा गलती करोगे यहीं पे। मोहन एमपी है कि मोहन का दोस्त, यानी कि प्रायोरिटी किसके पास जा रहा है, ज्यादा मेन आदमी कौन है उसमें, मोहन है कि मोहन का दोस्त। मोहन का दोस्त ना, मोहन तो बस ये बताने आया है कि ये मोहन का दोस्त है, बाकी अगर काम करो नहीं है। तो मोहन का दोस्त एक एमपी है। नॉर्मली एकदम साधारण एग्जांपल लेते हैं, बारात जाता है तो बाराती का वैल्यू रहता है कि जो मेन रहता है वो वैल्यू रहता है, बाराती का कोनो वैल्यू नहीं है। कोई पूछता कहां जा रहे हो, तो फलाना के बारात में, बाकी काम खत्म, तार कोनो वैल्यू नहीं है। तो उनको चक्कर में कीजिए जूता बजने लगेगा, उहे मेन है खाली एगो। ओसा ही एकरा में जौन मेन है तौने के अनुसार सब कुछ चलेगा। तो यहां पे द फ्रेंड ऑफ मोहन, फ्रेंड एगो है, तो एगो है यानी कि सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, इज। द फ्रेंड ऑफ मोहन इज एमपी। तो एमपी, एक एमपी, एक एमपी, एम एम ए, और में क्या गया ना, एन एम। बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो 2 नंबर मिलेगा नहीं तुमको ही, 1 नंबर मिलेगा नहीं इसका, 1 नंबर का एगो है ये। यह लड़कों का कमरा है। अब देखो, यह लड़कों का कमरा है, दिस इज लड़कों का कमरा, जोड़ दो खाली करा गवा, द रूम ऑफ। आया समझ में, इसमें कभी के बाकी बनवाओगे, बना लोगे ना। तो चलो जल्दी से इतना उतारिए।
देखिए नेक्स्ट आता है, इसमें और बना लीजिएगा, बनेगा नहीं तो कल मिलवा देंगे इसको, ठीक है। क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट। नहीं लिख रही है जी? कहाँ लिखे दिखाओ तुम। वो तो अक्षर अक्षर बना बना के लिख रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूज ऑफ EJMR, बहुत ज्यादा इसमें बना लीजिएगा। यूज ऑफ EJMR बताएंगे एकदम, देखो आसान है। आई के साथ देखो, जब वाक्य के अंत में हूं है रहे, तो इसी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? EJM। आई के साथ क्या लगता है? एम। ही सीट के साथ क्या लगता है? इज। ही सीट के साथ क्या लगता है? इज। दे के साथ क्या लगता है? आर। एकदम आसान है, देखो बहुत सारा है इसमें, देखो अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मैं खुश हूं, आप लोग खुश है ना? कोई दुखी भी है? काहे दुखी है? दुखी रहने से कुछ होने वाला है? वो कहता है जीना है तो हंस के जियो। खुश रह के जिया करो। खुश इतना रहो कि दुख भी देख के कहे कि खुशी क्यों रहता है। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। कितना का तो नाम रख दिया जाता है हैप्पी। हैप्पी सिंह ना रख दे, हैप्पी। और नहीं तो हिंदी में खुशी, खुशी ही नाम रख दिया जाता है। लड़कों का हैप्पी रखा था है, लड़की का खुशी। लड़का के इंग्लिश में लड़कियन के बुझाता है क्या? वो पता चल जाता है कि दिमाग नहीं के उतना। इंग्लिश समझेगा कि नहीं समझेगा, हिंदी में रख दे। ये प्रूफ हो गया। ये देखो प्रूफ हो गया, लड़कन के दिमाग इंग्लिश में रखा जाता है, इंग्लिश में नाम रखा जाता है हैप्पी। क्यों? क्योंकि जानता हो कि समझ लेगा इंग्लिश को। लेकिन ये लोग समझे ही नहीं, तो हिंदी में रख देवे के खुशी। ओ, आई एम हैप्पी। इसके बाद देखो, ये असर्टिव सेंटेंस का, एफर्मेटिव सेंटेंस का है। हाई चारों जो सेंटेंस है अफर्मेटिव का। राम एक नेता है, कैसे बनेगा? राम इज ए लीडर। राम इज ए लीडर हो जाएगा ना। इसके बाद में ये देखो नहीं वाला है, राम धनी नहीं है। राम, राम क्या है? एक नाम है। नाम के साथ क्या लगता है? इज। तो राम इज। एक बाद जोड़ देंगे कौन सी? नॉट। धनी का आ जाएगा बनाने। अगला दिया है कि राम और रवि तैयार नहीं है। तो दो गो नाम जब आता है, दो गो जब नाम आता है तो आर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा? राम एंड रवि आर नॉट रेडी। आ जाएगा समझ में? बोलो। अब देखो क्या वाला आ गया। क्या वाला कौन सा सेंटेंस कहलाता है? इंट्रोगेटिव। क्या वाला सेंटेंस कौन सा कहलाता है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब भी बनाइएगा क्या वाला अगर, तो EJMR को बाहर ही निकाल दीजिएगा। EJMR को क्या करना है? बाहर निकाल देना है। क्या वह विनम्र है? क्या आ गया ना? अब बगल में कुछ बैठा है, EJMR लाएंगे वह के अनुसार, वे लोग के अनुसार, सीता के अनुसार, रीता के अनुसार, लेकिन बाहर ही कर देंगे ओकरा के, तो हो जाएगा इज ही। दैट नहीं, वाह आदमी होगा कोई, तो इज ही। इसके बाद इज ही
इज ही विनम्र, हम्बल हो जाएगा ना, इज ही हम्बल। क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा लास्ट में। मरीज क्यों दुखी है, मरीज क्यों दुखी है, क्यों आ गया बीच में, बताओ कौन सा सेंटेंस? WH वर्ड वाला, WH वर्ड वाला, तो हो जाएगा मरीज क्यों, तो व्हाई। अब देखो मरीज क्यों दुखी है, तो यहां पे मरीज पेशेंट, इज लगेगा ना, व्हाई इज पेशेंट दुखी, सैड, क्वेश्चन मार्क। हर टाइप के को बनवा दिए हैं, उतार लीजिए, उतार करके आगे इसमें क्या बना लीजिएगा, जल्दी से लिख लीजिए। अगला आता है यूज ऑफ वाज और वियर, एकदम आसान है, सेम है। आई ही सी इट के साथ वाज लगता है और बाकी सबके साथ क्या लगता है, वेयर लगता है, बाकी सबके साथ क्या लगता है, उसमें वेयर लगता है, ठीक है। जैसे मैं खुश था, एक दो को बना देते हैं, आप लोग बना लेना, मैं खुश था क्या बन जाएगा, आई वाज हैप्पी, आई वाज, इसके बाद में तुम उपस्थित नहीं थे, नहीं वाला आ गया तो यू आर नॉट। अब उपस्थित क्या होता है, प्रेजेंट, यू एक है लिए। अब क्या गीता पागल थी, अच्छा वेयर होगा यहाँ पे, यू वेयर। क्या गीता पागल थी, तो हो जाएगा गीता, गीता के साथ वाज लगेगा ना, वाज गीता मैड, वाज गीता, समझ में आया, बोलिए, उतार लीजिए, बाकी उसी के जैसा है, जल्दी से उतारिए।
चलो यूज देखते हैं, हैज हैव। यूज ऑफ हैज हैव। अभी भी टाइम है, चुप रहो, जाओ, किसको जाना है, जाओ चुपचाप बैठो। यूज ऑफ हैव हैज हैव, टेंस आने वाला है तुरंत। अब सुनो, अब हैज हैव का प्रयोग कब होगा, एकदम आसान है, जब आपके पास रखता रखती का सेंस आ जाए। जैसे आपके पास एक कलम है, मेरे पास एक किताब है, उसके पास पैसा है, उसके पास एक आता है ना टीवी में, कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत, तुम्हारे पास क्या है, तो बोलता मेरे पास माँ है। ऐसा बोलता है ना। तो यहां पे रखता हूं, पास है, को है का जब भाव प्रकट है तो उस स्थिति में किसका प्रयोग किया जाता है और हैज का। आई वी दे यू नेम के साथ हैव लगता है, ही सी इट या किसी नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो क्या लगता है, प्लुरल के लिए। जैसे 4-5 प्रकार से सेंटेंस आएगा, सबका ट्रांसलेशन एक ही जैसा बनेगा। कैसे बनेगा, मेरे पास एक कलम है, नहीं तो दिया रहेगा मेरे को एक कलम है, नहीं तो दिया रहेगा मैं एक कलम रखता हूं। सबका सेंटेंस एक ही जैसा बनेगा, आई हैव अ, समझ में आ जाएगा। इसके बाद अभी और अगला इसमें है, अगला है इसमें, मुझे एक कलम है, तो मुझे क्या हो जाएगा इसमें, आई। आई के साथ क्या लगता हैव। एक कलम ए आएगा बनाने। क्या आप लोगों के, क्या हम लोगों के पास दिमाग नहीं है, आ गया। क्या हम लोगों के पास दिमाग नहीं है, बोलिए तो आप लोग भी। आप लोग बोलो तो आप लोग उतने। तुम लोग के पास दिमाग है ना। चलो बोलो, क्या बोलो आप लोग। कुछ नहीं, चुप रहो। क्या हम लोगों के पास दिमाग नहीं है, देखो क्या आ गया, क्या आ गया तो है भैंस को बरी करो। क्वेश्चन कहां से आ जाता है ये सब। आप लोग के पास बहुत ठीक है, ठीक है, चुप रहो। क्या हम लोगों के पास दिमाग नहीं है, ये कहां से को शब्द आ गया। अरे तुम लोग के पास दिमाग नहीं है, ठीक है, ताली बजाओ। चलो। चुप रहो अब आज के बाद ये बात नहीं निकलेगा कबो, अब नहीं बोलेंगे हम कुछ। हाथ ना सीरियस। क्या हम लोगों के पास दिमाग है नहीं है, तो हो जाएगा हैव वी नॉट माइंड। चलो बना लेना, इतना उतार लो जल्दी से। माइंड भी हो जाएगा। यहाँ गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे हैव होगा, नोट्स में सुधार लीजिएगा, वो गलती लिखा हुआ है।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं अब अगला यूज ऑफ हैड। हैड का प्रयोग एकदम आसान है। हाय आ जाए तो है भैज का प्रयोग करना, थे थी आ जाए हैड का। जैसे मैं एक कलम रखता था तो बन जाएगा आई हैड अ पेन। बस इतना ही बना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।